हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। मैं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, जल्दी से आ जाइए फटाक से। क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्यार साथियों, टॉपिक बताकर चलता हूँ किसके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। वैसे तो सब बेसिक से क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं में इक्का दुक्का आपको देखने को मिलेगा, पर स्पेशल क्लास हमारी जो है यूपी होमगार्ड और आर्मी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग क्लास को ज़रूर देखें, और बाकी सभी जो फ्रेश ईयर बच्चे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो जल्दी से देखिए, फटाक से आ जाइए भाई। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखते हैं कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हो। क्लास के अंत में जरूर बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही है, कितने गलत और कितने आपने छोड़े हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे, ए शेर, बी हाथी, सी बाघ, डी चीता। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। बिल्कुल बहुत ही अच्छा पर्सन, लास्ट में आंसर भी बताकर चलेंगे, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो समय समाप्त। बहुत अच्छे, सभी काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय हिंद जरूर लिखे भाई। बिल्कुल, तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बाघ। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए, मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता, डी चेन्नई। जल्दी से कमेंट करिए, शाबाश, बहुत बढ़िया। बिल्कुल समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए, ए कानपुर, बी वाराणसी, सी प्रयागराज, डी लखनऊ। जल्दी से कमेंट करिए, शाबाश, बहुत बढ़िया। ऐसे एक पर्सन पूछे जाने वाले हैं। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, उत्तर प्रदेश की राजधानी बतानी है। बिल्कुल समय समाप्त। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े, जितने भाई बहन, कमेंट करिए, शाबाश। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ हो जाएगा भाई। उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगी लखनऊ। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ए तोता, बी मोर, सी कोयल, डी कबूतर। जल्दी से कमेंट करिए, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। तो आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत अच्छे भाई। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाएगा, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी परीक्षाओं के लिए, ठीक है ना। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 26 नवंबर, डी हो जाएगा 2 अक्टूबर। तो जल्दी से कमेंट करिए, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। तो समय समाप्त। आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, 26 नवंबर। 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है साथियों, ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी कबड्डी। जल्दी से कमेंट करिए, शाबाश, बहुत बढ़िया। समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, हॉकी। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ए गुलाब, बी कमल, सी सूरजमुखी, डी गेंदा। जल्दी से बताइए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए। ऐसे ही क्वेश्चन रहने वाले हैं
परीक्षा में, तो आप लोग एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाएं। तो समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, कमल। ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, यमुनोत्री, बी अमरकंटक, सी गंगोत्री, डी हरिद्वार। जल्दी से बताइए फटाक से। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो भी आप लोगों को बताना है। यदि इसकी लंबाई भी आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत अच्छे। तो समय समाप्त। गंगा नदी का उद्गम स्थल आपके सामने है गंगोत्री। क्या हो जाएगा? गंगोत्री। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। बहुत अच्छे। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है। ठीक है, बहुत अच्छे। तो समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, राजस्थान। बहुत बढ़िया। सी के साथ जो साथी जा रहे हैं, जो भाई बहन जा रहे हैं, वो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लास्ट में जरूर बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए। एक पेज जरूर रख ले ताकि उस पर नोट कर ले कि कितने क्वेश्चन हमारे गलत है, कितने क्वेश्चन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? चार ऑप्शन आपके इस प्रकार से है, ए सिक्किम, बी गोवा, सी मिजोरम, डी त्रिपुरा। शाबाश, समय समाप्त होता हुआ। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गोवा। बहुत बढ़िया। भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? इंपॉर्टेंट है। ए 22, बी 25, सी 26, डी 28। जल्दी से कमेंट करिए। शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत अच्छे भाई। तो समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 26। ठीक है, क्लियर है? बहुत अच्छे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए भाई। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है भाई। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? चार ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार से है, ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949 और डी 2 अक्टूबर 1950 को। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए भाई। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। ठीक है भाई, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। तो प्यारे साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, दिल्ली पुलिस में भी, यूपी पुलिस में भी कई बार, ठीक है ना, आपको देखने को मिलेगा। तो प्यार साथियों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर राधाकृष्णन कृष्णन और डी हो जाएगा महात्मा गांधी। जल्दी से बताए भाई। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है,
तो प्यार साथियों पिछला क्वेश्चन एक जो है हमारा गलत हो गया है शायद। तो इसमें जो है 25 भागों में विभाजित है शायद। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? 25 में। यदि बात करें मूल संविधान की तो मूल संविधान में 22 भाग है ना, और 395 अनुच्छेद है। कितने हैं? 395 अनुच्छेद। यदि बात करें वर्तमान की तो 448 अनुच्छेद है भाई, ठीक है। और भाई 25 भागों में विभाजित है भारतीय संविधान, ये आपको ध्यान होना चाहिए। यदि बात करें कितने संशोधन हो चुके हैं अब तक की, 106 संशोधन हो चुके हैं भाई। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, संविधान में अब तक के कितने संशोधन हो चुके हैं? 106 संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्यार साथियों यदि थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। यदि कोई गलती होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जैसे कि अभी हमारे भाई ने बताया ना। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही आसान सा प्रश्न। ए महात्मा गांधी, बी सरदार पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। शाबाश, समय समाप्त। भारत के प्रधानमंत्री, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सी वाला सही हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है, शेर, बारहसिंगा, हिरण या फिर हाथी। तो प्यार साथियों अक्सर यूपी पुलिस में भी कई बार देखने को मिला होगा, उत्तर प्रदेश में जितनी परीक्षाएं होती है उनमें अक्सर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। बहुत अच्छे आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है हमारा बारहसिंगा है, ठीक है, बारहसिंगा। बहुत बढ़िया भाई। अगला सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी को बच्चों को मालूम है, जितने साथियों ने पढ़ा हुआ है बिल्कुल उनको मालूम है, जिनको नहीं मालूम है तो वे बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ए महात्मा गांधी, बी इंदिरा गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी सुभाष चंद्र बोस। इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, सभी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए जनगण मन, बी वंदे मातरम, सी सारे जहां से अच्छा, डी जय हिंद। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है वो आपको बताना है। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? इंपॉर्टेंट है। तो प्यार साथियों चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी महात्मा गांधी, डी सुभाष चंद्र बोस। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप सभी का। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और साथी भी हमारे साथ जुड़ सके। तो प्यार साथियों समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था, और दूसरी बात बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान इन्होंने ही लिखा है, ठीक है। तो प्यार साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है और परीक्षाओं में भी। तो प्यार साथियों ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ए गंगा, बी यमुना, सी सरस्वती, डी गोमती। जल्दी से कमेंट करिए, शाबाश बहुत अच्छे। आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा यमुना नदी के।
तो ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि आगरा है ना कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आप लोगों को बताना है यमुना नदी के। तो अब बताना है ताजमहल किस शहर में स्थित है। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है साथियों। जल्दी देखिए, बहुत ही हलवा प्रश्न है, धरती का सबसे हलवा प्रश्न। सबको मालूम है ताजमहल किस शहर में स्थित है। ए दिल्ली, बी आगरा, सी मथुरा, डी जयपुर। मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, लाइन लग चुके हैं। शाबाश। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर है साथियों, आगरा। ठीक है, आगरा हो जाएगा, आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए पीपल, बी नीम, सी बरगद, डी आम। बहुत ही हलवा प्रश्न है, बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूपी होमगार्ड स्पेशल क्लास है। वैसे सभी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी कभी उठा लिए जाते हैं एक दो क्वेश्चन, है ना। तो प्यार साथियों, आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बरगद। बहुत बढ़िया। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। आप बेसिक सी बात है, भले ही क्वेश्चन ना पूछा जाए, पर यदि आप लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कितने जिले हैं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 70, बी 72, सी 75, डी 78। शाबाश, कमेंट करिए। बहुत बढ़िया। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, 75, 75। 75 जिले हैं भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी बता चुका हूँ, आप लोगों को बताना है। बिल्कुल, पहले ही क्वेश्चन आ चुका है, तीसरा चौथा क्वेश्चन था शायद। भारत की सबसे लंबी नदी यमुना, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र, डी गोदावरी। कमेंट करिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, गंगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गंगा नदी, बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। ए सेब, बी आम, सी केला, डी अनार। जल्दी से बताएं। जितने भी बहन भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय फल है हमारा आम, मैंगो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। ए 1920, बी 1930, सी 1942, डी 1947। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो प्यार साथियों, कमेंट करिए। शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन जो चलाया गया था वो 1942 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। इम्पोर्टेंट, लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। ए 545, बी 550, सी 552, डी 560। जल्दी से कमेंट करिए। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, 545। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या होती है 545। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, लोअर हाउस। एक होता है लोअर हाउस, एक होता है अपर हाउस। ये अपर हाउस है या लोअर हाउस, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। बिल्कुल, ए 200, बी 220, सी 245, डी 250। जल्दी से कमेंट करिए। शाबाश, समय समाप्त। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बहुत बढ़िया भाई। तो 245 हो जाएगी। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या हो जाएगी 245। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, बहुत अच्छे भाई। भारत का राष्ट्रीय ध्वज
किस अनुपात में होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। बिल्कुल, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे। राष्ट्रीय ध्वज के अनुपात पूछा हुआ है, 2:3, 3:2, 4:3 या 1:2। जल्दी से बताइए भाई। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 3:2 के अनुपात में होता है। राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 के अनुपात में है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? शाबाश, इंपॉर्टेंट है। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? 20, B22, C24, D26। जल्दी से कमेंट करिए। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। तो समय समाप्त। आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। 24 तिल्ली होती है अशोक चक्र में। कितनी तिल्ली होती है भाई? 24 तिल्लियां होती है। बहुत बढ़िया भाई। कितनी तिल्लियां होती है? 24। किस कलर की होती है? कौन सा कलर का होता है भाई अशोक चक्र? वो आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए 1885, बी 1905, सी 1920, डी 1947 में। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है, किसने की थी वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है भाई। ये हमारे जो है कितने दोस्त या कितने भाई बहन हमारे ऐसे हैं जिसके 30 में से 30 है, और कितने हमारे ऐसे दोस्त हैं जिसके 25 और 30 के बीच में है। बहुत सारे छात्र जो है हमारे 20 से ऊपर और 25 से कम के भी है। तो वे जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सभी का सपोर्ट इसी प्रकार से मिलता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को।